हेलो नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज के इस सेशन में हम लोग जनवरी 2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक के फुल मंथ झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे। इससे पहले यदि आपने दिसंबर 2022 के फुल मंथ कवरेज झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और यदि यह सेशन आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग अभियान की पहल करने हेतु किस जिला को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा कोडरमा जिला को। कोडरमा जिला को DEGS बेसिक ट्रेनिंग के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा DC कोडरमा को प्राप्त हुआ है और इसी कैटेगरी में इसे गोल्ड अवार्ड मिला है ना। अगला प्रश्न है, योगदा सत्संग सोसाइटी जिसकी स्थापना 1917 में परमहंस योगानंद ने किया था, उनकी 130वीं जयंती मनाई गई है और वो 5 जनवरी 2023 को मनाया गया है। तो वो कौन थे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, परमहंस योगानंद ही हैं जिन्होंने योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना की थी 1917। नेक्स्ट है जरेडा यानी झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसके द्वारा 600 मेगावाट क्षमता वाली राज्य की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी कि पानी के ऊपर सोलर प्लांट बनाया जाना है और वो कहाँ पर बनाया जाना है, क्वेश्चन ये है। तो इसका सही उत्तर है चांडिल डैम में। चांडिल डैम में 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जाने वाला है और इसके लिए मॉनिटरिंग एजेंसी जो है वो है जरेडा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम और यहाँ पर विश्व कप हॉकी 2023 खेला गया है, तो वो कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राउरकेला में। चूँकि यह भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है तो इस परिप्रेक्ष्य में झारखंड के संदर्भ में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, विख्यात महिला फुटबॉलर अनीता कुमारी जिनका आई लीग टूर्नामेंट में चयन हुआ है, तो वह किस टीम से हिस्सा लेंगी इस टूर्नामेंट में? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और यह बहुत ही पुराना क्लब है फुटबॉल के खेल में और यह कोलकाता में स्थित है यह क्लब। नेक्स्ट है, बुक कैफे टॉप 10 के श्रेष्ठ काव्य संग्रह सूची में झारखंड की एक महिला लेखिका हैं जंसिता करकेटा। इनकी किस पुस्तक को इस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वर और बाजार, यह पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, हिमालय रेंज के केदार कंठ को फतह कर 19,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा फहराने का गौरव किस झारखंड की महिला ने प्राप्त किया है? तो यह है संतोषी कुमारी और यह नवोदय विद्यालय से हैं संतोषी कुमारी। अगला प्रश्न है, खनन क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए नई तकनीक को पेटेंट लेने वाली झारखंड की एक संस्थान है, उसका क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा CMPDI और CMPDI का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं क्या होना चाहिए? CM यानी सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग, D से होगा डिज़ाइनिंग और I से होगा इंस्टीट्यूट, CMPDI। ऐसे प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं एग्जामिनेशन में। झारखंड SSC के एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहें। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन है? तो वो हैं हेमेंद्र प्रताप देहाती और यह भवनाथपुर के अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो हैं भानु प्रताप शाही, उनके पिता हैं। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ जिसका उद्घाटन PM मोदी ने खुद ही 13 जनवरी 2023 को वाराणसी के घाट से किया था और यह वाराणसी होते हुए बक्सर, पटना, भागलपुर, साहेबगंज के जगह को तय करते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और विभिन्न 50 महत्वपूर्ण शहरों का भ्रमण भी कराएगी। इस क्रूज़ का क्या नाम है? तो इस क्रूज़ का नाम है MV गंगा विलास और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है 27वें नेशनल सीनियर जूनियर सब जूनियर
के रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में मास स्टार्ट इवेंट के अंडर 16 बॉयज़ स्पर्धा में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर किसने स्वर्ण पदक जीता? और वो हैं नारायण महतो। और इन्होंने इतिहास रचा है क्योंकि इससे पहले झारखंड के किसी भी साइकिलिस्ट ने यह पदक नहीं जीता था, स्वर्ण पदक नहीं जीता है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई के द्वारा भारतीय क्रिकेट चयन समिति का सदस्य झारखंड से किन्हें बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सुब्रतो बनर्जी। अगला है 22वें ICI नेशनल अवार्ड के ICSI CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित होने वाली झारखंड की संस्थान है CCL। और CCL काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है, विशेष तौर पर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सूचना और जनसंपर्क विभाग के नवनियुक्त निदेशक हैं राजीव लोचन बख्शी। अगला प्रश्न है, बजट 2023 झारखंड का बजट, इसके सुझाव के लिए आमंत्रण पोर्टल बनाया गया है। उस आमंत्रण पोर्टल का क्या नाम है? और उस आमंत्रण पोर्टल का नाम है हमीन कर बजट पोर्टल। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जूनियर कैटेगरी में 3 स्वर्ण पदक और साथ ही स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? और यह उत्तर होगा रागिनी कच्छप ने। अगला प्रश्न है, ई आवास यानी सिंगल ऑडियो विजुअल अवेयरनेस सिस्टम, इसके तहत चयन होने वाली देश की पहली संस्थान कौन है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष्मान योजना के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी ली है? और वो है श्रुति विजुअल्स इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न है, झारखंड न्यायिक अकादमी के निदेशक कौन है? और इस तरह के प्रश्न अक्सर JSSC के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आंसर होगा सुधीर कुमार शशि। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र किसे घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा रांची मौसम केंद्र को। और इन सभी के डिटेल्ड एनालिसिस को मैंने जो सेमी मंथली करंट अफेयर्स का सेशन होता है उसमें किया हुआ है। यदि आप लोगों को उसे देखना है तो आप लोग उसे प्लेलिस्ट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। CPCB के हालिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की सर्वाधिक 2 प्रदूषित नदी कौन सी है? इसमें एक्चुअली क्या होता है कि प्रदूषण का मात्रा हम लोग बायो ऑक्सीजन डिमांड के जो क्वांटिटी होता है उस पर हम लोग तय करते हैं कि ये कितना प्रदूषण फैला रहा है। और इसमें 10.1 जो पैरामीटर्स हैं वो हरमू नदी के लिए है और स्वर्ण रेखा के लिए 10 का आंकड़ा है। नेक्स्ट है, ढिबरा अभ्रक। ढिबरा होता है अभ्रक का एक टुकड़ा और उसे वैध तरीके से डंपिंग शुरू किया गया है। और इसका शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही किया है। JSMDC यानी झारखंड स्टेट माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके संरक्षण में यानी इसके मॉनिटरिंग में कितने वर्षों के बाद यह शुरू हो रहा है? तो यह 40 वर्षों के बाद शुरू हो रहा है। यानी इससे पहले 1980 में एक कानून आया था, फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट जो है यानी वन संरक्षण कानून। उसके तहत क्या था कि इस तरह के जितने भी अवैध माइनिंग हो रहे थे उस वक्त, तो उन सभी माइनिंग को बंद करा दिया गया था। और इसी के क्रम में अब फिर से JSMDC के मॉनिटरिंग में अब वो वैध तरीके से डंपिंग होना शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड खो खो एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? और इसका सही उत्तर होगा CP सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, इसने प्रायोगिक लैब हेतु किस संस्थान से करार किया है? IIT मद्रास। 24th नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग ने ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर टॉप 5 आकांक्षी जिलों का चयन किया है और यह चैंपियन ऑफ चेंज की कैटेगरी में किया है, जिसके तहत पहला स्थान किस जिले का है? तो झारखंड के लिए यह गौरव की बात है क्योंकि झारखंड का ही जिला है लोहरदगा जिसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की तर्ज पर झारखंड से कितने आकांक्षी ब्लॉक्स का चयन किया गया है? तो वह है 34 ब्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASER यानी एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है? इसका सही उत्तर होगा 91.5%। बात करें पेयजल यानी पीने योग्य जल की, तो 82.1% स्कूलों में पेयजल की आपूर्ति ही नहीं है।
27वां प्रश्न है, झारखंड में सर जगदीश चंद्र बोस विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनना प्रस्तावित है? तो यह जरीडीह पचम्बा में गिरिडीह में बनना प्रस्तावित है। परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप का नाम क्या रखा गया है? इसका उत्तर होगा एक्का द्वीप। कुल 21 परमवीर चक्र विजेता हैं हमारे देश में और इन सभी के नाम पर अंडमान निकोबार में 21 अनाम द्वीपों का नामकरण इनके नाम पर किया गया है। और इसी क्रम में हमारे झारखंड से जो परमवीर चक्र विजेता हैं अल्बर्ट एक्का, उन्हें एक्का द्वीप के नाम से, मतलब उनके नाम पर एक्का द्वीप का नामकरण अंडमान निकोबार में किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड में धान के बाद दूसरा प्रमुख खरीफ फसल कौन है? तो आंसर होगा रागी। 30वां प्रश्न है, साइबर अपराध के खिलाफ झारखंड पुलिस द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है ऑपरेशन चार्ली चार्ली। अगला प्रश्न है, झारखंड से किन्हें पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह संभावना है कि इससे जुड़े प्रश्न एग्जामिनेशन में रहेंगे। प्रोफेसर जानूम सिंह सोय, यह बेसिकली हो भाषा के विकास, संरक्षण और संवर्धन की इन्होंने जिम्मेदारी ले ली है और इसी क्रम में इनके इस कार्य की सराहना करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, BPDP यानी बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके तहत कितने करोड़ रुपये का परियोजना का शिलान्यास किया गया है? और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह प्रोजेक्ट, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं झारखंड के जिन्होंने बूढ़ा पहाड़ का विजिट किया है। इससे पहले अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने इस पहाड़ का विजिट नहीं किया था, सुरक्षा के कारणों से, क्योंकि यह काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसका सही उत्तर होगा 100 करोड़। 100 करोड़ के परियोजना का शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में किस विभाग को झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका सही उत्तर होगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापारणा महोत्सव कहाँ हुआ है? तो यह मधुबन गिरिडीह में, जो कि बेसिकली जैन धर्म में मौन व्रत होता है। तो यही आचार्य प्रसन्ना 557 दिन के मौन व्रत पर थे और उन्होंने जब मौन व्रत का समापन किया तो उस उत्सव को महापारणा उत्सव कहा गया है। और इस तरह के जितने भी मौन व्रत होते हैं उसके समापन पर्व को महापारणा महोत्सव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कहाँ प्रस्तावित है? तो यह इटकी में है, रांची में, और इसके लिए 150 एकड़ की भूमि भी आवंटित की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में किस फिल्म से पदार्पण किए हैं? और उनकी फिल्म है लेट्स गेट मैरिड। अगला प्रश्न है, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग के जूनियर वर्ग में चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो यह झारखंड है। 38वां प्रश्न है, कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस झांकी के अवसर पर विभाग या मंत्रालय की श्रेणी में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय के विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय सरकारी कार्यक्रमों में किस शब्द से अभिवादन का आदेश झारखंड सरकार ने दिया है? और वह है जोहार। नेक्स्ट है, किन्हें श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वह हैं कथाकार जयनंदन, जो कि जमशेदपुर से हैं। इससे पहले डॉक्टर रणेंद्र, जो कि झारखंड से ही जाने माने साहित्यकार हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसकी प्राइज़ मनी है 10 लाख रुपये और स्मृति चिन्ह, और यह विशेष रूप से हिंदी के साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है सहाय, ये एक योजना है और यह किस संदर्भ में है? तो इसमें बेसिकली 14 से 19 वर्ष के राज्य भर के युवक युवतियों को खेल प्रोत्साहन के लिए यह योजना बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहाय, SAHAY, इसका फुल फॉर्म क्या है इस योजना का? तो इसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ। आप फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न एग्जामिनेशन में जरूर देखेंगे, इसीलिए यहाँ पर इसे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, आईआईटी, आईआईएम जैसी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक क्रेडिट कार्ड योजना की शुभारंभ की गई है। वह क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? तो वह है गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है 80 उत्कृष्ट विद्यालय यानी एक्सेलेंस स्कूल जो है उसके प्रधानाध्यापकों को कौन सी संस्थान प्रशिक्षण दे रही है? इसका सही उत्तर होगा आईआईएम रांची। 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है राज्य के युवाओं को रोजगार पाने अथवा स्वरोजगार करने योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने निमित्त किस योजना की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार इन दोनों ही विषयों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। ये बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है झारखंड सरकार की और इसके तहत चिकित्सा हेतु देय सहायता अनुदान की राशि को 5 लाख से बढ़ा दिया गया है और वह बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। किस राज्य के तर्ज पर झारखंड के पर्यटन को विकसित करने की पहल की गई है? इसका उत्तर होगा केरल। नेक्स्ट है एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2022 के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत बालिकाएं स्कूल जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 96.8%, जो कि 2018 की तुलना में 4% ज़्यादा है और इससे संबंधित ट्वीट खुद CM हेमंत सोरेन ने किया था। ASER 2022 का सर्वे प्रथम संस्था ने कराया है और यह झारखंड के 24 जिलों में 720 गांव को आइडेंटिफाई करके किया गया है। नेक्स्ट है विजयवाड़ा में संपन्न 5वीं अंडर-9 NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी में झारखंड की बालिका टीम से कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण पदक। और किसे हराया है? तो महाराष्ट्र की टीम को हराया है। अगला है रांची में आयोजित खेलो इंडिया महिला नेशनल सब जूनियर और जूनियर इन दोनों ही स्पर्धा में खो खो का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र ने और उड़ीसा ने। महाराष्ट्र ने सब जूनियर कैटेगरी में और उड़ीसा ने जूनियर की कैटेगरी में। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान 2022। यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें राज्य से कुल कितने लोगों को यह सम्मान दिया जाएगा? तो इसमें 11 साहित्यकारों को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि हिंदी साहित्य के लिए मयंक मुरारी और शिरोमणि महतो को यह पुरस्कार दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और यदि आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। और जो लोग इस प्रिपरेशन से जुड़े हैं विशेष तौर पर झारखंड के एग्जामिनेशन से, तो उनसे यह शेयर करें और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।